नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। एफसीआई जो बम्पर भर्ती की बात करें 33,556 वाली वैकेंसी, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इस वैकेंसी की तैयारी करता ही वह व्यक्ति है जिसका पहले से ही सपना हो कि एफसीआई में सिलेक्शन लेना है। जी हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं एफसीआई की बात करूं तो सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं एफसीआई के लिए मैं तैयारी करूं तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या आयु होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं, वो सारे कुछ पता होने चाहिए। तो ये एक कही जाने वाली ड्रीम पोस्ट है अगर कोई भी इसके लिए तैयारी करना चाहता है। मेरा मानना बस इतना है कि मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं, जिनको जैसे भी तैयारी करनी है अपना, चाहे इस साल की वैकेंसी को भरना चाहे अगली वाली, तुम्हारी मर्जी है दोस्त, ठीक है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जितने भी साथी हैं इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो मजा भी आएगा, सैलरी काफी अच्छी भी होती है। अगर बात करें मेरे भाई तो इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाते हैं और आपके जो फॉर्म भी जल्द ही आपके आने वाले हैं। तो जो भी साथी तैयारी करते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना क्या है। आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। क्या होता है आपका पहला मेन सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, दूसरा रीजनिंग, आपका मैथ हो गया और जनरल स्टडीज। इस प्रकार हमारे 25-25 का सेक्शन होता है जिसमें हर 25 मिनट में आपको 15 मिनट में, मतलब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। इस प्रकार हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि विकास भैया क्या मुझे इसके लिए अलग से पढ़ना होगा। मेरे भाई मेरी बहना, आपको इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है कुछ। आपको मैं इतना बता रहा हूं कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी आईबी की वैकेंसी आई हुई है, अभी रेलवे में 1-2 वैकेंसी आई हुई है और आपका बिहार में वैकेंसी है, मतलब जो भी अगर आप जिस भी एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं आप उस पर फोकस्ड रहिए। आप क्या है देखिए, आपका वही इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके सब कुछ आपका वही है, बस अंतर इतना है कि कुछ चीजें यहाँ पर आपका एक डिफिकल्ट लेवल, एकदम अलग लेवल की चीजें कुछ पूछी जाती है। तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा वो सब चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी बस, ठीक है। मैं अभी सिलेबस दिखा दूंगा, अभी देख लेना, ठीक है। तो वो आप कवर कर लेना। बाकी लगभग मैं कहूंगा कि अगर आप जो पढ़ रहे हो उसको अगर आप पढ़ते रहे रेगुलर तो बेस लेवल तो आप यहीं से कवर कर लोगे, ठीक है। बाकी जब एग्जाम आपका आएगा, आपका फॉर्म भर लोगे, तब आप उस पर नजर डाल देना तो आपका वो भी दोनों दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हो वो भी पढ़ते रहिएगा, है ना। अब देखो इसमें जो पोस्ट होती है, जैसे आपका मैनेजर वाली होगी, जनरल वाली टेक्निकल अकाउंट में, आपकी मैनेजर में सिविल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड भी है, थर्ड भी है, ठीक है, टाइपिस्ट की भी है, स्टेनोग्राफर भी है, वॉचमैन भी है। सारी पोस्ट मतलब 10वीं लेवल से लेकर बड़ी लेवल तक सारी पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। अब मेरे भाई जितने भी साथी हैं, देखो कोई भी आपको डिटेल में नहीं बताता कि फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 में क्या होता है, फेज 3 में क्या होता है। मैं अपनी वीडियो में सब कुछ बताता हूँ दोस्त। देखिए एफसीआई में अगर आप चाहते हो फॉर्म भरना, एफसीआई में जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसके बाद जब आपका फेज 1 होता है तो फेज 1 में क्या क्या पूछा जाता है मैं बताता हूँ, ठीक है। फेज 2 में क्या आता है मैं सब कुछ बताऊंगा दोस्त। देखिए आपका सबसे पहले पेपर 1 होता है, ठीक है, फेज 1, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है। टोटल आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होते हैं, 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है। जब आप फेज 1 को क्लियर करते हैं तब आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। फेज 2 में आपके 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और 1 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलता है। जब आप इसको क्लियर करते हैं तब आपको पेपर थर्ड देना पड़ता है। पेपर थर्ड भी आपका 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मार्क्स का, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 60 मिनट का यहाँ पर भी आपको समय मिलता है। इस प्रकार हमारे मेरे भाई आपके 3 पेपर यहाँ पर होते हैं, ठीक है भाई। 3 फेज का आपको सामना करना पड़ता है। जितने भी साथी बैठे हैं आपको पता होना चाहिए, टोटल ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो मैनेजर की पोस्ट में आपकी 20 से 28 साल तक का युवा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मैनेजर हिंदी में 20 से 35 साल तक, इंजीनियरिंग में 18 से 25, ग्रेड सेकंड में 18 से 25, हिंदी वाली जो मैनेजर वाली टाइपिस्ट वाली 18 से 25, ग्रेड थर्ड में असिस्टेंट में 18 से 27, और आपका ग्रेड थर्ड हिंदी में 18 से 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। भाई जी इसका सिलेबस देख लो, सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपना इनको कवर कर लेना बाद में, ठीक है। जनरल स्टडीज अब आप खुद देखिए, क्या आप जो करंट अफेयर होती है, क्या आप एसएससी रेलवे में नहीं पढ़ रहे हो ना, चाहे आपकी नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। ज्योग्राफी भी आप पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री भी आप पढ़ रहे होंगे, है ना, पॉलिटी भी आप अभी भी पढ़ रहे हो। बस यहाँ पर इंडियन पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपका एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, इसमें थोड़ा सा अलग पोर्शन है, ठीक है, बिल्कुल हटके आपसे का रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ ही रहे होंगे,
इंडियन इकोनॉमी भी आप पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, ठीक है। एनवायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं वो भी आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर एक अलग से जो आपका जीएस में है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। मैथ जो आप अभी भी पढ़ रहे हैं वही है आपका, देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हो गया एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, डाटा सेपियंसी मेजरमेशन वाले क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम वाले, एलसीएम एससीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई प्रॉब्लम, एज वाले क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम वाले हो गए, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। तो आपका ये आप इतना देख लें कि आपके पास एवरेज वही सब कुछ है, कुछ आपको एक्स्ट्रा अलग से नहीं पढ़ना पड़ रहा। और इसी प्रकार मैं आगे बात करूँ रीजनिंग में, तो रीजनिंग में तो आपका इस बार इसमें सिलेबस इतना भी नहीं है। जैसे देखो पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्लोक्स, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल सीरीज, डाटा सेपियंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इन्फ्लुएंस और आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला क्वेश्चन हो गए। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि विकास भैया जो रीजनिंग आ रही है किस लेवल की आती है। दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, आपका एग्जाम का जो सिलेबस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा, आपके सिलेबस, आपकी चीजें वही एसएससी रेलवे में जो आपका आ रहा है वही है। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आपके टॉपिक वही आपको दिखेंगे, पर पैटर्न में ना आपको धरती आसमान का अंतर मिलेगा। जो रीजनिंग आपके सामने लिखी है ना, ये बैंकिंग लेवल है, फिर से सुन लो मेरे भाई, ये बैंकिंग लेवल है। किसका है? ये बैंकिंग लेवल है मेरे भाई। जो पढ़ाई में 10-12 साल इन्वेस्ट कर चुके हैं ना ग्रेजुएशन के बाद, वो एफसीआई का फॉर्म भर रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक पका पकाया बच्चा है, एक वो बच्चा है जो जिसका ड्रीम पोस्ट बैंक में जाना है, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों में जाना है, वो एफसीआई भरता है भाई, ठीक है। चलो इंग्लिश आपका ये देख लो, इंग्लिश में आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी साथी अगर ये है कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें, तो आप एफसीआई की तैयारी, ठीक है, ग्रेड 3rd 2nd की पूरी कंप्लीट बैच लक्ष्य बैच के साथ कर सकते हो। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस लाइव लेक्चर, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर, डाउट सेशन, कंप्लीट थ्योरी, सब कुछ है। आप M12 कूपन कोड लगाकर मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको M12 कूपन कोड लगा के बैच ज्वाइन कर लेना। सर हम M12 ही क्यों लगाए? 50% ऑफ के लिए नहीं, 50% ऑफ तो मिल ही जाएगा, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए करना है, कि जिससे कि आपको कभी जिंदगी में 4 साल बाद 2 साल बाद कभी दूसरा फॉर्म भी भरो तो आपको ये ना हो कि विकास भैया मुझे फिर से बैच लेना पड़ रहा है। हर बच्चा 2-3 साल तैयारी करता है, पर उसको हर साल कम से कम 5 से 6 फॉर्म भरता है, सबके बैच लेता है। मालवीय क्लासेस ने ऐसा कर दिया कि अगर कभी भी आप कोई बैच लोगे तो आपको कभी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप लाइफ टाइम फ्री पढ़ोगे। आप कभी भी, कहते हैं ना कि आपका कि शिक्षा में क्रांति, तो अब पढ़ाई के बीच में कभी पैसा नहीं आएगा। तो जो भी साथी है जाओ M12 कूपन कोड लगा के लाइफ टाइम वैलिडिटी और 50% ऑफ का लाभ उठाओ, बढ़िया शानदार तैयारी करो। बाकी मेरे दोस्त आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना। अपने फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इसका नाम है मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, प्ले स्टोर से रजिस्ट्रेशन करना और बैच आएगा एफसीआई का, ज्वाइन कर लो शानदार तरीके से M12 कूपन कोड लगाकर। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्त तो कमेंट करना, आपका भाई आपके लिए बिल्कुल उस चीज का जवाब आपको जरूर देगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।